सुंदर सा रामलाल नाम का गांव था। उसी गांव में लोग बहुत हंसते खेलते रहते थे। उसी गांव में सुशीला नाम का एक लड़की रहती थी। सुशीला ने बहुत अच्छी लड़की, परंतु सुशीला इतना धनिक नहीं है, वो बहुत गरीब की खानदान की लड़की है। सुशीला के पड़ोस वाला भाग्यश्री नाम के एक लड़की थे। भाग्यश्री ने सुशीला के पास आके ऐसे बोलना शुरू करते हैं, क्या सुशीला, आपका पति अब तक आया ही नहीं है? आपको खाने के लिए कुछ भी लाया ही नहीं है? हाँ, आपकी घर जैसा गरीब लोगों को हर रोज़ काम करना, उससे पैसे कमाना, उससे खाना खाना, ऐसे लोग ऐसे क्या से लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं मुझे भी पता नहीं। आपकी जैसे लोग को मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखा। ऐसे सब कुछ ताना मार रहे हैं भाग्यश्री ने सुशीला को, परंतु सुशीला ने एक शब्द भी मुंह खोल के नहीं बोलते हैं, क्योंकि सुशीला को पता है वो एक भाग्यश्री यही है। वो जब भी देखो उनको ताने मार रहे हैं और ताने मारने के बाद भाग्यश्री ने उनको घर को जा रहे हैं और सुशीला ने उनके किचन में खड़े होके ऐसे बोलते रहते हैं, हे भगवान, ये क्या है? हमारी ये गरीब और पैसे की प्रॉब्लम कब ख़त्म हो जाएगी? क्यों हमारी ज़िंदगी भी ऐसे है? हम इतना अच्छे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये सब कुछ बोल के सुशीला ने बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसी समय में सुशीला के पति सोमलाल वहाँ आता है। सोमलाल वहाँ आने के बाद सुशीला से ऐसे पूछते हैं, सुशीला, आप देखने से बहुत उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? मुझे तो बताओ। सुशीला ने सोमलाल को भाग्यश्री के बारे में बताना शुरू करते हैं और भाग्यश्री ने कितनी कड़वी बातें और कितने कड़वी बातें बोल कर गई है, वो सब कुछ सोमलाल को सुशीला ने बताया। और सोमलाल ने सुशीला को बोलता है, आपको पता है ना, वो भाग्यश्री ऐसे ही है, वो बहुत अमीर है ना, इसी की वजह से वो सब आपको ताने मार रहे हैं। आप इसको और इनकी बातों को मन पर मत ले लो, क्योंकि हमको भी एक दिन आएगा, हमको भी अच्छी दिन आएगा, उसी दिन से हम बहुत खुशी से हर रोज़ रहते हैं। चलो तो ठीक है ना, आप इतना चिंता मत करना मेरी पत्नी। ये सब कुछ सोमलाल ने सुशीला से बोलते हैं, परंतु सोमलाल बहुत अच्छे आदमी है। सोमलाल ने बोलता है, मैं कल जंगल में जाके केड़ पकौड़े लेकर आते हैं। ये सब कुछ बोल के सोमलाल ने जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जंगल में रास्ते में सोमलाल ऐसे सोचते हैं कि हे भगवान, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हम कितने भी काम कर रहे हैं, हमको पैसे भी नहीं आ रहे? हमारी ज़िंदगी कब बदलेगी? हम इसी दिन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे दिन, हमारी रात और हमारी ज़िंदगी बदलना चाहिए। कब हमारी ज़िंदगी बदलेगी? ऐसी दिन हम कब देखेंगे? ये सब कुछ सोमलाल ने मन में रहते हुए पेड़ को काटने लगे हैं। और पेड़ को काटने के समय उस पेड़ से एक अद्भुत माया शक्ति लड़की आता है। वो माया शक्ति लड़की बाहर आने के बाद सोमलाल को ऐसे शब्द बोलते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुई, मैं बहुत सालों से इस पेड़ में ही रह रहा है, कोई भी मुझे इस पेड़ से बाहर नहीं निकल पाया, परंतु आपने आज मुझे इस पेड़ से बाहर निकला है। मैं बहुत प्रसन्न हुई, मैं बहुत खुशी है। बोलो, आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए मैं आपको उनकी इच्छा और आपकी इच्छा को मैं पूरी करती हूँ। बोलो ना। ये सब कुछ उस माया शक्ति ने उस सोमलाल से बोलते हैं और सोमलाल ने पूछते हैं कि सोमलाल ने उन माया शक्ति को एक बात पूछते हैं, हमें गाय चाहिए क्योंकि मुझे दूध का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और उस माया शक्ति ने उस सोमलाल को बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको 4 माया गाय देती है। उस माया गाय आपको बहुत अच्छी तरह दूध देता है, परंतु आप ये बात किसी को मत बताना है। ये सब कुछ सोमलाल को उस माया शक्ति ने बोलते हैं और सोमलाल ने बहुत खुशी हो जाता है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम्स और उनकी गरीबदारी सब कुछ ख़त्म हो गया आज से। इसी की वजह से सोमलाल भी बहुत प्रसन्न होता है और उस माया शक्ति भी कितना प्रसन्न होके उस माया गाय सोमलाल को देके वहाँ से माया होती है। और सोमलाल ने उनके घर को आके सुशीला से ऐसे बोलते हैं, सुशीला, आपको पता है आज क्या हुआ? आज मैंने जंगल गया ना पेड़ काटने के लिए, वहाँ एक माया शक्ति आया। वो माया शक्ति आने के बाद मुझे 4 माया गाँव दिया। आज से हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। सच?
सच में हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगी। हाँ सुशीला, सच में हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस माया शक्ति ने हमें 4 गाँव दिया। उस 4 गाँव से हमें बहुत दूध आएगी, उस 4 गाय से हम बहुत प्रसन्न हो जाएगी। ये सब कुछ सुनने के बाद सुशीला बहुत प्रसन्न हो जाती है और बाहर जाके उस 4 गाय को देखते हैं। उस 4 गाय को देखने के बाद सुशीला इतना खुशी हो जाता है कि वो बहुत प्रसन्न और वहाँ बैठ के 4 गाय को देखकर और दूध भी लेकर जाते हैं। सुशीला को उस 4 गाय के पास बैठकर उस दूध को निकालना दूर से भाग्यश्री देखता है। दूर को भाग्यश्री को देखने के बाद ऐसे होता है कि इस गरीब लड़की को इतनी 4 गाय कहाँ से आया और उन्होंने दूध का काम भी कर रहा है। इस सब कुछ देखने के बाद भाग्यश्री का मन बहुत जल रहा है। उस जल से सुशीला के पास आके ऐसे पूछते हैं, सुशीला आप कल तक बहुत गरीब है, आज अचानक 4 गाय आप कहाँ से आ गया? ये सब कुछ बातें बोलते हैं। सुशीला बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं ना, इसी की वजह से भगवान ने हमको 4 गाय दिया। ये सब कुछ बोलते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद भाग्यश्री ने, क्या भगवान ने 4 गाय दिया? कहाँ से भगवान आके आपको 4 गाय दिया? पता है मुझे, आप कहाँ से चोरी करके ये 4 गाय लेकर आया ना। ये सब कड़वी बातें भाग्यश्री ने सुशीला को बोलते हैं। सुशीला ने धमकी से बोलता है कि हम कहाँ भी चोरी भी नहीं किया, बहुत गुस्से से कहते हैं और भाग्यश्री ने वहाँ से जाते हैं, क्योंकि सुशीला बहुत गुस्से हो जाते हैं उस समय। सुशीला ने अंदर जाके उनकी पति से बोलता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि आज से हमारे सारे दुख खत्म हो जाएगी, क्योंकि गाय आ गया, हम इनकी दूध लेके हम इसका काम करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद उनकी पति भी बहुत खुशी हो जाता है। आज का कहानी है ये, आपको पसंद आए तो लाइक करो।